हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इन बिटवीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 10 पे हैं हम। लास्ट पेज है मतलब इन बिटवीन क्वेश्चंस का। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। सो डेजर्ट कूलर्स आपने देखे होंगे। अब वो कह रहे हैं जब एक गर्म बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब तो बहुत ठंडी हवा फेंकता है, लेकिन स्पेशली आपने देखा होगा जब ये ह्यूमिडिटी का मौसम हो तो कहते हैं ना कूलर की तो हवाई ठंडी नहीं लग रही। ऐसा क्यों होता है तो पढ़ लेते हैं। द आउटर वॉल ऑफ द कूलर। अब देखो आपने देखा होगा जो भी हमारा ये कूलर होता है इसमें यहाँ पे जो इसकी आउटर वॉल होती है जहाँ पे पैड्स वगैरह लगाते हैं, सो उस पे क्या किया जाता है, थ्रू आउटली पानी, वो पानी का पंप लगा होता है ना जो पूरा पानी वहां पे बार बार जा रहा होता है। दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो जो पैड पे पानी है वो इवेपोरेट हो रहा होता है। और हमें पता है जब भी कोई चीज जहां पे भी इवेपोरेशन होता है पीछे से क्या होता है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो पीछे ठंडक जगह ठंडी जगह छोड़ जाता है। तो यहाँ पे भी ये होता है, दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर। और जब यहाँ पे इवेपोरेशन होती है, कूलिंग होती है, तो जो कूलर की अंदर वाली हवा है उसको वो ठंडा कर देता है। एंड वही ठंडी हवा हमारे पास दिस कूल एयर इज सेंट इन द रूम बाय द फैन। और उसी ठंडी हवा को कूलर का जो फैन है वो बाहर भेज देता है। लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है तो ऑलरेडी बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा तो हम बोलते हैं कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा है। इसलिए जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी ठंडी हवा उसकी लगती है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से वो कूलिंग इफेक्ट आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। मटका आपने देखा हुआ तो मिट्टी का जो मटका होता है बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो आपने देखा होगा अगर हम उसमें पानी डाल के रखते हैं और नॉर्मल अगर आपने अपने म्यूजिक में पानी डाल रखा है तो मटके का पानी ठंडा होता है। बहुत लोग फ्रिज में पानी नहीं रखते, मटके का पानी पीते हैं तो कंपैरेटिवली नॉर्मल वाटर से वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों? द अर्थन पॉट इज पोरस। पोरस मतलब कि उसके मिट्टी का बना होता है ना तो उसमें काफी सारे पोर्स होते हैं, छेद छेद होते हैं जो हमें ऐसा नहीं कि पानी लीक करता है बट छोटे छोटे से ओपन पोर्स होते हैं विद लॉट्स ऑफ पोर्स ऑन इट। The water oozes out through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect। तो हमने जब evaporation पढ़ा था हमने कहा था नहीं cooling effect बहुत काम की चीज़ है। देखो अब वो पानी क्या है, वहाँ पे छोटे छोटे से pores है एंड पानी उस पोर से थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। वो मटके के बाहर से जब वो सरफेस पे होता है तो इवेपोरेशन होती है, अगेन वो वाटर इवेपोरेट होता है तो मटके को वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है तो मटका ठंडा होता है। मटका पूरा ठंडा रहेगा तो अंदर पानी भी ठंडा रहेगा। So this makes the pot cold and the water inside the pot cools by this process। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 3 says, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। हमने देखा होगा नेल पेंट रिमूव करते टाइम एसीटोन जब हम डालते हैं, अगर पेट्रोल की कोई बूंद चली गई या सबसे बेस्ट जब हम परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो एकदम से ठंडा सा इफेक्ट आता है। वो क्यों होता है? एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर। तो जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अगेन जहां पे भी इवेपोरेशन होगा कूलिंग इफेक्ट तो आएगा ही। सो द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड्स। तो वही हमारे हैंड्स पे जहां भी बॉडी के पार्ट पे लगाते हो वहां पे कूलिंग सेंसेशन आपको फील होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 says, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। ये मैंने अभी एग्जांपल किसी उसमें नोट्स में शायद लिया भी था। सो जब हम जैसे आपके पास एक कप है, हॉट कप है, उसमें मतलब टी है समझ लो एंड बहुत ज़्यादा गर्म है तो कप से पीते हैं बहुत गर्म लगता है, लेकिन आप देखा होगा उसके नीचे का सॉसर होता है या किसी प्लेट समझ लो छोटी सी प्लेट में जब हम उसको पोर करके पीते हैं तो वो पीनी ज़्यादा आसान होती है, इतनी गर्म नहीं लगती। रीज़न कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। पढ़ लेते हैं। टी इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन कप। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा चाहे ज्यादा जगह में, आपने ये भी इसमें सिर्फ चाय का भी क्यों आपने देखा होगा जैसे अब चावल वगैरह ऐसी कोई चीज लेट्स सपोज गरम गरम खा रहे हो आप एंड जब आप उसको एक बॉल में डाल के खाते हो एंड कंपैरेटिवली एक प्लेट में फैला के खाते हो तो जो प्लेट में फैलाते हैं जब तो वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड हमारा इवेपोरेशन ज्यादा होता है। सो द कूलिंग ऑफ टी इन सॉसर टेक्स प्लेस सूनर देन इन कप, हेंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप।
आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, What type of clothes should we wear in summer? Summers में, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? We should wear light color cotton clothes in summer. So हमें लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए समर में। लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, लाइट कलर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। एंड कॉटन क्लोथ्स, ये तो हमने पूरा एक टॉपिक भी किया था समर्स में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। सो कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट विच एब्जॉर्ब्स हीट एंड अलाउज द स्वेट टू इवेपोरेट फास्टर, देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, नोट्स में हमने किया भी था कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। चलो यहाँ पे हमारे इन बिटवीन क्वेश्चन तो होते हैं खत्म, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।